अगर आपके अंदर दम है तो आज के क्लास में दिखाए गए सभी प्रश्नों में से केवल आप 35 प्रश्न का सही जवाब देकर दिखाओ। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी में, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजी में 2026 के बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक लाना है तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। प्यारे साथियों, मैं आप सभी बच्चों से चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एक बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी बच्चों से चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है तो आज के क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन में से केवल आप 35 प्रश्न का सही सही जवाब एकदम ईमानदारी पूर्वक देकर दिखाओ, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, और सरप्राइज क्या है मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूं, आज के क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन, ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्यारे साथियों, आप सभी क्लास को पूरा देखिएगा। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को बहुत ही खास क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आज की क्लास में, ठीक है। इसलिए आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समय बहुत कम है, इसलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपके अंदर दम है तो आप सभी 35 क्वेश्चन का सही जवाब देकर दिखाना आप सभी, ठीक है। मैं आप सभी को वीडियो में इधर उधर का बातें नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न उत्तर को आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है, और 2026 में आप सभी को 90%, ठीक है, 90% छोड़ो, 90% को काटो, ठीक है, 99% चांस है ये क्वेश्चन आपको 2026 में यानी कि 10 फरवरी को पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। केवल आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपका एक छोटा सा सरप्राइज है, जो कि मैं आप सभी को वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाया तो ठीक लो, देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाया तो आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 10 फरवरी को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, खैर आपकी मर्जी है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मालूम है आप सभी को? ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन में अब देखो, मैं आप सभी को दिखाता हूं ऑप्शन कहां पर है, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। देखो, अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट में होता क्या है, अगर मैं आप सभी को विस्तार से समझाऊंगा ना तो वीडियो का लेंथ लगभग 2 घंटा का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं समझा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उनको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन जो समझने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको समझाऊंगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हालांकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। क्या आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या आपको मालूम है किसने किया था? नहीं मालूम है तो आपसे भी याद रखिएगा, ये देखो ऑप्शन, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन किनका पूरा नाम है? तो चॉलर्स स्पीयरमैन, ठीक है, याद रखिएगा, चॉलर्स स्पीयरमैन इनका पूरा नाम है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन में स्पीयरमैन भी दे सकता है 2026 में, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सब नया क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा जा सकता है 2026 में, ठीक है। इनका पूरा नाम है चॉलर्स स्पीयरमैन, ठीक है। क्या आप सभी चॉलर्स स्पीयरमैन के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। चॉलर्स स्पीयरमैन कौन थे प्यारे साथियों? अंग्रेज के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जो कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। चॉलर्स स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो आप सभी याद रखिएगा, मैं आप सभी को बता देता हूं, 1904 में यार। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, स्पीयरमैन, ठीक है। और चॉलर्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1904 में किया था, ठीक है। इतना तो याद रखना बनता है मेरे साथियों, ठीक है, इसलिए आप सभी याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे को साइकोलॉजी में डर लगता है, डरना नहीं है, ठीक है। क्या आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी को साइकोलॉजी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दूं जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो? अगर आप सभी चाहते हो कि सर साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दीजिए तो बस आप सभी अपने प्यारे हाथों से, नन्हे हाथों से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी को याद हो गया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन, ठीक है, यानी कि चॉलर्स स्पीयरमैन, ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, 2 नंबर में क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा अनुवांशिकता का प्रभाव बुद्धि पर सबसे अधिक पड़ता है?
क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, अभी क्वेश्चन को समझो मत, अभी क्वेश्चन आंसर को अभी समझो मत, बस आप सभी याद करते जाओ। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है आज का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, इनको आपको 2 बार देखना है, 2 बार, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, 2 बार में आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता का प्रभाव बुद्धि पर सबसे अधिक पड़ता है। अब देखो इसका ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समान जुड़वां बच्चे, ठीक है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिकता का प्रभाव बुद्धि पर सबसे अधिक पड़ता है, तो समान जुड़वां बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर मैं इनको विस्तार से बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये जो आनुवांशिकता होता है अपने मम्मी पापा से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि आपका अपने गार्जियन का गुण बच्चों में आना, यही होता है समान जुड़वां बच्चे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखते हैं हम सभी। मैं आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में, ठीक है, टोटल क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए 3 नंबर में है, व्यक्तित्व के टाइप ए प्रकार का प्रतिपादन किसने किया था। व्यक्तित्व के टाइप ए प्रकार का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। व्यक्तित्व के टाइप ए प्रकार का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखो, बताइए। ऑप्शन देख लिया आप सभी और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका सही आंसर है, ठीक है। फ्रीडमैन एवं रोजमैन, ठीक है। व्यक्तित्व के टाइप ए प्रकार का प्रतिपादन किसने किया था, तो फ्रीडमैन एवं रोजमैन, ठीक है। चलिए 4 नंबर में, सामान्य अनुकूलन लक्षण GAS में कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है। सामान्य अनुलक्षण क्या लिखा हुआ है, सामान्य अनुकूलन लक्षण में, ठीक है। सामान्य अनुकूलन लक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। अब ऑप्शन देखो आप सभी। सबसे पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। और इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। तो 4 का सही जवाब जितने भी बच्चे सोच रहे हो ऑप्शन नंबर बी, तो सबका सही आंसर है, ठीक है। 3 होते हैं, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात है प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत ऑप्शन जवाब दे दूंगा, ठीक है, लेकिन 100% सही क्वेश्चन का मतलब सभी क्वेश्चन का 100% मैं आप सभी को राइट आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। सामान्य अनुकूलन लक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। याद हो गया। चलिए 5 नंबर में देखते हैं क्या है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, पहले ऑप्शन देखो आप सभी। ऑप्शन देखो, बताइए और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। उपचारात्मक, निरोधात्मक, विकासात्मक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है, ठीक है। परामर्श का मतलब क्या होता है, ये आपसे भी जानना चाहते हो। परामर्श का मतलब क्या होता है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आपसे भी याद रखिएगा, मैं आप सभी को क्या बताने वाला था, परामर्श, ठीक है। परामर्श ऐसे समझो, सीधा सा है, ठीक है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, समझोगे तो आप सभी बताओगे इतना इजी था, ठीक है। परामर्श का मतलब होता है व्यक्ति को अपने बारे में समझना, ठीक है। व्यक्ति को कैसे चलना है, किस तरीके से रहना है, किस क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ पीना है, उनका आप सभी ध्यान रखना, ठीक है। वही होता है परामर्श। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपचारात्मक, निरोधात्मक, विकासात्मक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। परामर्श का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में कई ज्यादा चांस है ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आप सभी याद रखना, अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखो, ठीक है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, ठीक है। देखो यूट्यूब पर ढेर सारे टीचर है प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। यूट्यूब पर जो है ना बहुत सारे टीचर है, ठीक है। सभी टीचर आपको क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके बदले एग्जाम देने के लिए वो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी टीचर आप सभी को समझा सकता है, क्वेश्चन आंसर दिखा सकता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे टीचर के पास डिजिटल बोर्ड है, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है। मेरा बजट कम है इसलिए, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो 5 का राइट आंसर आप सभी को याद हो गया। चलिए 6 नंबर में, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देखो आपसे भी और बताइए इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 6 का सही जवाब जितने भी बच्चे सोचे हो ऑप्शन नंबर बी सबका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो सिगमंड फ्रायड, ठीक है। 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है। एक एक क्वेश्चन को, जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है,
क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को याद कर लो। क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तभी ना याद रहेगा कि आपको सर हाँ ये बताए थे, है ना। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा समायोजन, ठीक है, याद रखिएगा। असामान्य व्यवहार का प्रकार कौन नहीं है? समायोजन असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है, ठीक है। दुर्गति असामान्य व्यवहार का प्रकार है, बाध्यता भी असामान्य व्यवहार का प्रकार है, उन्माद भी असामान्य व्यवहार का प्रकार है, लेकिन समायोजन जो है असामान्य व्यवहार का प्रकार नहीं है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी समायोजन, ठीक है। ऐसा ही आपको 2026 में भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 8 नंबर में योग एक डॉट डॉट चिकित्सा है। योग कौन सा चिकित्सा है? देखो ऑप्शन देखो, बताइए योग कौन सा चिकित्सा है। तो जितने भी बच्चे सोच रहे हो ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी भी गलत है, ठीक है, डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, वैकल्पिक चिकित्सा है, ठीक है। योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद हो गया आप सभी को, वैकल्पिक। योग एक वैकल्पिक चिकित्सा है, ठीक है। 100% सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है, घबराइएगा मत। 9 नंबर में बुद्धि लब्धि, जिसे हम सभी शॉर्ट में IQ के नाम से जानते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 1001% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन पूछबे करेगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देखो, बहुत बच्चे हालांकि यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप सभी को पूरा बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र क्या होता है? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे? ऑप्शन नंबर बी में टिक मारेंगे, ठीक है, गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, ठीक है। मानसिक आयु, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं मालूम है आप सभी को? इसको क्या बोलते हैं? स्लैश बोलते हैं, ठीक है, स्लैश। मानसिक आयु स्लैश वास्तविक आयु गुना 100, या फिर बटे में 100 लिखा रहेगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र है मानसिक आयु स्लैश वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है, याद रखिएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 10 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ठीक है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? अब ऑप्शन देखो क्या है, बताइए, ऑप्शन को देखो और बताओ कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे का राइट आंसर है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ऑप्शन नंबर बी और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। अच्छे से देखते जाओ बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चीज चाहिए आप सभी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से एक वीडियो को तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए 11 रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? ऑप्शन देखो, बताओ, 5, 10, 15, 20, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं, बताइए। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 10 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर में तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिपादन कितना है? ठीक है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना है? अब देखो ऑप्शन है, ऑप्शन देखो 40% से 50%, या फिर 50% से 70%, या फिर 10% से 20%, या फिर 80% से ऊपर। बताओ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 90% चांस है ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2026 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना होता है? तनाव के कारण, तनाव क्या होता है तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ना सबका राइट आंसर, ठीक है। 50% से लेकर के 70% के बीच होता है, ठीक है। तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना होता है? 50% से लेकर के 70% के बीच, ठीक है। 13 दबाव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दबाव, ठीक है, दबाव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अब ऑप्शन देखो, बताओ किस भाषा से? बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, ठीक है, लैटिन भाषा से, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दबाव शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से हुई है, ठीक है। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर में केटलर ने व्यक्तित्व के कितने कारकों की चर्चा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केटलर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार की चर्चा की है, बताइए। ऑप्शन देखो पहले, बताइए, केटलर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार की चर्चा की है? 5, 10, 16 या फिर 20? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बताइए आपसे भी। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो ना 16 सबका राइट आंसर है, ठीक है, 16 होगा। केटलर ने व्यक्तित्व के, यहाँ देखो, केटलर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार की, क्या लिखा हुआ है? केटलर ने व्यक्तित्व के कितने कारकों की चर्चा की है? तो आपसे भी याद रखिएगा 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 किस वर्ष बुद्धि का पहला परीक्षण विकसित किया गया था? किस वर्ष? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों ये क्वेश्चन, किस वर्ष बुद्धि का पहला परीक्षण विकसित किया गया था? ऑप्शन देखो, बताइए। 1900 में, 1905 में, 1911 में, 1920 में, बताइए किस वर्ष बुद्धि का पहला परीक्षण विकसित किया गया था? तो 15 का सही जवाब, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1905 में, सबका सही आंसर है, ठीक है। चलिए 16 नंबर में
बुलिमिया का एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या लगता है, भूख अधिक लगती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बुलिमिया एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख अधिक लगती है। ठीक है, 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल। किसने बुद्धि को बहुबुद्धि का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, किसने बुद्धि को बहुबुद्धि, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, किसने बुद्धि को बहुबुद्धि का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था, तो आप सभी याद रखिए गार्डनर ने। ठीक है, 19 आत्मसिद्धि, ठीक है, आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। अब ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मैस्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आत्मसिद्धि की। ठीक है, आत्मसिद्धि की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था, तो मैस्लो ने किया था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 फरवरी के लिए। ठीक है, 10 फरवरी 2026 के लिए, इसलिए आप सभी अपने क्या बोलते हैं उनको, इंस्टाग्राम स्टोरी उनको जरूर लगाइएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप सभी चाहते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को दिखा दूँ साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला VBI, तो बस आप सभी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दूं तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, 20 नंबर में निम्नांकित में कौन एक समूह संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखो, निम्नांकित में से कौन सा एक समूह संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, समूह संरचना का तत्व नहीं है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो लेकिन याद करके जाना इस वीडियो में। ठीक है, 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी असुरक्षा। ठीक है, असुरक्षा निम्नांकित में से कौन सा एक समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो असुरक्षा एक समूह संरचना का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए 21 नंबर में समूह संघर्ष का कारण कौन सा नहीं है, समूह संघर्ष का कारण कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखो बताओ। तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने पी लिया पानी, और बताइए आप सभी क्या है समूह संघर्ष का कारण कौन सा नहीं है, तो आप सभी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पुरस्कार संरचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर में पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान जो है क्या अध्ययन करता है, ऑप्शन देखो। अब पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, मालूम है आप सभी को, बता दिए। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण और व्यवहार के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या अध्ययन करता है, तो पर्यावरण और व्यवहार के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए 23 कोलाहल या शोर की विशेषता में क्या लिखा हुआ है, कोलाहल या शोर की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। अब ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे को मालूम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, क्रमबद्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कोलाहल या शोर की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर में साक्षरता कार्य में कितनी अवस्थाएं होती है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। साक्षरता कार्य में कितनी अवस्थाएं होती है, बताइए 2, 3, 4, 5 या फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। ठीक है, एक सेकेंड, 3 होती है, क्या मैं लिख रहा हूँ, 3 होती है। ठीक है, याद रखिएगा साक्षरता कार्य में कितनी अवस्थाएं होती है, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है बताइए। 25 का सही जवाब होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी MS मोहसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो क्योंकि 2026 में ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने प्रस्तुत किया था, तो MS मोहसिन। ठीक है, 26 मॉडलिंग के साथ पुनर्वर्लन। ठीक है, पुनर्वर्लन का उपयोग किस चिकित्सा में किया जाता है, मॉडलिंग के साथ पुनर्वर्लन का उपयोग, फिर से पढ़ो, मॉडलिंग के साथ पुनर्वर्लन का उपयोग किस किस चिकित्सा में किया जाता है। अब ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 26 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहार चिकित्सा में। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर में निम्नांकित में से कौन सा योग के 8 अंगों में शामिल नहीं है। ठीक है, 8 गो योग होता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, यम नियम और भी ढेर सारा है। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा है कि योग के 8 अंगों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है ये जो 8 गो योग होता है इनमें एक योग नहीं है, यही जवाब आप सभी को बताना है। ठीक है, बताओ इनमें से क्या कहा गया ये क्वेश्चन, हाँ बताओ इनमें से कौन सा एक योग का प्रकार नहीं है, बताइए।
यम भी है, नियम भी है, ठीक है, समाधि भी है, लेकिन 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 सत्य का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विस्मरण, ये एक नहीं है, ठीक है। ये कहां से आ गया बीच में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। खैर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक योग के 8 अंगों में शामिल नहीं है, तो विस्मरण, ठीक है। अगर आपसे भी जानने चाहते हो कि योग जो 8 होता है वो कौन कौन सा है, उनका पूरा नाम क्या है, तो बस आप सभी कमेंट कर देना, मैं आप सभी को डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपको एजुकेशन बात से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर इंस्टाग्राम आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जाके फॉलो कर लेना, ठीक है, बस अपना दोस्त समझ के फॉलो कर लेना, ठीक है। 28 नंबर में बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादक कौन है, बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादक कौन है, बताइए, बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन देखो, बताओ बताओ। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जेपी दास, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धि के पास मॉडल के प्रतिपादक कौन है, जेपी दास हैं, ठीक है। सॉरी 30 नंबर में 29 नंबर में मन के आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, मन के आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत कौन नहीं आता, बताओ, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन या फिर अहम, जैसे हम सभी ईगो बोलते हैं, ईगो, ठीक है, ये बंदा के अंदर बहुत ईगो है, ठीक है। मन की आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, मन की आकारात्मक मॉडल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ठीक है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, अहम, यानी कि ईगो, ठीक है, जिसे हम सभी इंग्लिश में ईगो बोलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर में, इनमें कौन सा एक विकार बच्चों में पाया जाता है, इनमें कौन सा एक विकार जो है बच्चों में जो पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन देखो समझ जाओगे, ठीक है, समझ गए, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ADHD, ठीक है, ADHD एक ऐसा विकार है, देखो ADHD क्या होता है, ठीक है, ये AD और HD एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। बच्चे में हर एक, आप सभी को 99% बच्चे बिहार में से मिल जाएंगे जिनको पढ़ने का मन नहीं करता, बस मोबाइल चलाते रहे दिन भर, रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, बिहार में खास करके। इनमें कौन सा एक विकार बच्चों में पाया जाता है, तो आपसे भी याद रखिएगा AD यानी कि HD, ठीक है, AD और HD एक विकार है, ठीक है, जो बच्चों में पाया जाता है, बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31, सामवेगिक बुद्धि के पदों का प्रतिपादन किसने किया था, सामवेगिक बुद्धि के पदों का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन देखो समझ जाओगे, और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। सामवेगिक बुद्धि के पदों का प्रतिपादन किसने किया था, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल्वी एवं मेयर, ठीक है, सोल्वी एवं मेयर। अगर आप सभी को ऑप्शन में सोल्वे और मेयर ऑप्शन दिखाई दे तो आप सभी बेझिझक टिक मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सामवेगिक बुद्धि के पदों का प्रतिपादन किसने किया था, तो सोल्वे एवं मेयर ने, ठीक है। 32, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से लेकर के 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से लेकर के 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है, ऑप्शन देखो, बताओ किस श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो आपसे भी याद रखेगा 32 का सही जवाब जितने भी बच्चे बता रहे ऑप्शन नंबर बी सबका सही आंसर है, साधारण मानसिक मंदता, ठीक है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है ना उसे साधारण मानसिक मंदता में रखी जाती है, ठीक है। 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम की अग्रणी मनोविज्ञान कौन है, बताइए, मनोवैज्ञानिक कौन है, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम की अग्रणी मनोवैज्ञानिक कौन है, बताओ। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है, आलपोर्ट, याद रखिएगा आपसे भी, व्यक्तित्व के सिलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आलपोर्ट है, ठीक है। 34, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, देखो ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्राहम मैस्लो। मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है, तो अब्राहम मैस्लो, ठीक है। 35, MMPI, ठीक है, MMPI का विकास किसने किया, देखो ऑप्शन देखो, MMPI का विकास किसने किया था, और बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यानी कि सही आंसर क्या होगा। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाथवे और मैकनिले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। MMPI का विकास किसने किया था, तो हाथवे और मैकनिले, ठीक है। 36 नंबर में यानी कि 36, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव का स्रोत है, ऑप्शन देखो और बताओ निम्नलिखित में कौन एक तनाव का स्रोत है। तनाव, तनाव क्या होता है, वही जिसे मान लो परेशानी हम सभी जिससे बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक तनाव का स्रोत है, जीवन की घटनाएं ये भी है, परेशानियां भी है, दुख की घटनाएं ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक तनाव का स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप सभी पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। 37, बुद्धि का पदानुक्रमित, ठीक है, बुद्धि का पदानुक्रमित मॉडल किसने प्रस्तुत किया, बुद्धि का पदानुक्रमित मॉडल किसने प्रस्तुत किया, ऑप्शन देखो आप सभी और बताओ 37 का सही आंसर क्या होगा। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यर
जंक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, आर्यर जंक्शन। बुद्धि का क्या लिखा हुआ है, बुद्धि का पदानुक्रमित मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो आर्थर जैनसन, ठीक है। 38, पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती, पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती। ऑप्शन देखो, बताओ पूर्वाग्रह में क्या कमी नहीं आती है, शिक्षा से, अंतर समूह संपर्क से, या फिर दूरी बढ़ाने से, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, दूरी बढ़ाने से, ठीक है। पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है तो दूरी बढ़ाने से नहीं आती है, ठीक है, याद रखिएगा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ठीक है। ये तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन पूछे करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी को प्राकृतिक और मानव निर्मित से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप सभी को 100% मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आप सभी को दोनों में से एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलवे करेगा, ठीक है। अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, ठीक है। देखो प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो ऊपर द्वारा दिया गया, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया इस धरती पर, ठीक है। जैसे पेड़ पौधा, पानी, पहाड़ वहाड़, ये सभी क्या है, प्राकृतिक द्वारा। ये जो बल्ब है, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सभी मानव निर्मित है कि नहीं। चलिए, और देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देखो याद हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, सूखा है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। 40, व्यक्तिगत स्थान, ठीक है, पर्सनल स्पेस। व्यक्तिगत स्थान को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल स्पेस, ठीक है। ये कितने क्षेत्र होते हैं, व्यक्तिगत स्थान के कितने क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बताओ व्यक्तिगत स्थान के कितने क्षेत्र होते हैं, ठीक है। मैं आप सभी को टोटल आज की क्लास में 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। 50 क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ था कि नहीं, आप सभी ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है, आप सभी के लिए एक सरप्राइज क्या है, आप सभी के लिए सरप्राइज, एक छोटा सा सरप्राइज है। जितने भी बच्चे का 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा ना, मैं उनको 50 रुपया ऑनलाइन पे कर दूंगा, ठीक है। 50 रुपया ऑनलाइन पे कर दूंगा, ठीक है। अब आपको 50 रुपया कैसे मिलेगा, आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप सभी बोल सकते हो कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे बोल सकते हो कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। खैर इंस्टाग्राम पे ही आप सभी मैसेज करना, ठीक है। फॉलो करेगा उसके बाद ही पैसा मिलवे करेगा, ठीक है। अगर आप सभी फॉलो करके रखोगे तो अभी आप सबको 50 रुपया पे कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ है तो आप सभी एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। आपको 50 रुपया 100% पे कर दिया जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, व्यक्तित्व क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत स्थान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनल स्पेस, के कितने क्षेत्र होते हैं बताइए। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं तब तक पानी पीता हूँ, आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपसे भी, अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक आपसे भी सोचो। अगला क्वेश्चन जो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। मैं तब तक पानी पीता हूँ, आपसे बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए, अगर आप सभी कोई भी काम या फिर कार्य कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो तो आप सभी काम को छोड़ करके इस वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है। इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है, 2 बार देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी याद रखेगा इस बात को, ठीक है। चलिए बताइए आप सभी, 41 का सही जवाब कितने बच्चे को मालूम है, ठीक है। संप्रेषण में कौन सा कौशल अनिवार्य है। संप्रेषण में प्यारे साथियों प्रभावी ढंग से सुनना और बोलना दोनों अनिवार्य कौशल है, ठीक है, याद रखिएगा। संप्रेषण में कौन सा कौशल अनिवार्य है, तो प्रभावी ढंग से सुनना, सही तरीके से सुनना और बोलना दोनों अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 42 एस क्या लिखा हुआ है, एस्किजोफ्रेनिया, ठीक है। एस्किजोफ्रेनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ऑप्शन देखो। एस्किजोफ्रेनिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ब्लूलर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। 43 नंबर में, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, देखो ऑप्शन देखो। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, बताओ। कोकीन ये एक अलग चीज होता है, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। इनमें कौन एक मादक द्रव्य नहीं है, बताइए। 43 का सही जवाब जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, सबका सही आंसर है कॉफी, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें कौन एक मादक द्रव्य नहीं है, मादक द्रव्य समझते हो, ठीक है। ऑप्शन को देखने के बाद कोकीन, अफीम, गांजा, ये सभी को पढ़ने के बाद आपके मन में पता चल गया होगा कि मादक द्रव्य क्या होता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं वीडियो में नहीं बता सकता इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नशा यार नशा, ठीक है। चलिए 44 नंबर में, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, मालूम है आप सभी को, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये होगा, अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए 45, सामान्य अनुकूलन लक्षण में सचेत प्रतिक्रिया कौन सी अवस्था है। सामान्य अनुकूलन लक्षण में सचेत प्रतिक्रिया कौन सी अवस्था है, ऑप्शन को देखो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका सही आंसर है प्रथम अवस्था। सामान्य अनुकूलन लक्षण में सचेत प्रतिक्रिया कौन सी अवस्था है, तो प्रथम अवस्था है, ठीक है। 46, संज्ञानात्मक विश्वादिता,
ठीक है। संज्ञानात्मक विश्वान्दिता का संप्रत्यय किसने विकसित किया? और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? संज्ञानात्मक विश्वान्दिता, ठीक है, विश्वान्दिता का संप्रत्यय किसने विकसित किया? तो 46 का सही जवाब, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका सही आंसर है, ठीक है, लियोन फेस्टिंगर, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। संज्ञानात्मक विश्वान्दिता का संप्रत्यय किसने विकसित किया था? तो आपसे भी याद रखिएगा लियोन फेस्टिंगर, ठीक है। 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, आराम से किसी कुर्सी पे बैठ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा घूम फिर लो, अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है, लेकिन माइंड को फ्रेश करके याद करिएगा, ठीक है, नहीं तो याद नहीं होगा। साइकोलॉजी सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। 47 आउट ग्रुप, जिसे हम सभी पराया समूह बोलते हैं, ठीक है, आउट ग्रुप को हम सभी क्या बोलते हैं? पराया समूह किसे कहते हैं? अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। आप सभी याद रखना, पराया समूह किसे कहते हैं मेरे साथियों? पराया समूह, ठीक है। तो 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा समूह को हम सभी पराया समूह बोलते हैं, ठीक है। आहट ग्रुप यानी कि पराया समूह किसे कहते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, दूसरा समूह को हम सभी पराया समूह बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सभी को क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आउट ग्रुप किसे कहते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा, सर ने बताया था कि आउट ग्रुप पराया समूह को बोलते हैं, ठीक है, और पराया समूह किसे कहते हैं? दूसरा समूह को बोलते हैं, ठीक है। 48 किसी सामान्य कौशल को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? किसी सामान्य कौशल को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए क्या आवश्यक है? तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षा और अनुभव दोनों, ठीक है। किसी सामान्य कौशल को विकसित करने के लिए, ठीक है, किसी चीज को पढ़ाने के लिए, किसी चीज को यानी कि कोई भी चीज अगर आपको दूसरे को बताना हो तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद अनुभव होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अभी आप सभी को विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब मेरे को अनुभव है, मेरे को पता है, तभी तो बता रहा हूँ ना, ठीक है। किसी सामान्य कौशल को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षा और अनुभव दोनों होना चाहिए, ठीक है। 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी को 10 फरवरी 2026 को, ठीक है। 49 क्या लिखा हुआ है? कैथार्सिस विरेचन, ठीक है, कैथार्सिस को विरेचन बोलते हैं, ठीक है। विरेचन का संबंध किस चिकित्सा से है? बताइए। पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो क्या सही है? जी हाँ, 100% सही है, ठीक है। विश्लेषणात्मक चिकित्सा, कैथार्सिस विरेचन का संबंध किस चिकित्सा से है? तो विश्लेषणात्मक चिकित्सा से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर का। निम्नलिखित में कौन एक बुद्धि परीक्षण है? बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताइए, बहुत ही खास क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक बुद्धि परीक्षण है? निम्नांकित में साइकोलॉजी में अधिकतर निम्नांकित लिखा रहता है, ठीक है। निम्नलिखित हिस्ट्री और हिंदी और में लिखने के लिए आप सभी को मिल जाएगा। निम्नांकित में कौन एक बुद्धि परीक्षण है? बताइए कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, लेकिन 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ठीक है। अब बताओ प्यारे साथियों, आप सभी का 50 क्वेश्चन में मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन दिखाया, 50 क्वेश्चन में क्या आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। पहले आप सभी वीडियो में कमेंट कर दो कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। और प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, ये कमेंट कर दीजिएगा। और एक सबसे जरूरी बात, ठीक है, मैं आप सभी को बता रखा हूँ कि आप सभी को पैसा, यानी कि आपका जो मैंने आप सभी को थंबनेल पे देखे होंगे आप सभी लिखा हुआ था, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज मैंने आप सभी को बता दिया कि 50 रुपये आपको पे कर दिया जाएगा अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ है तो, ठीक है। और 35 रुपये आपको कैसे मिलेगा, ये प्रोसेस मैंने भी आपको पूरा कर दिया, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो चाहिए तो बस आप सभी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।